हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोरन है और आज हम स्टार्ट करेंगे ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का। तो स्टार्ट करते हैं और ट्रिक के साथ करेंगे इसको। तो इसमें क्या था कि ट्रिक क्या है कि देखो, ये जो यमुना यमुना जो रिवर है, ये क्या है, कहाँ से निकलती है? गढ़वाल से, तसे विनोत्री ग्लेशियर से, कालिंद पर्वत, चंपासर ग्लेशियर, बंदरपुर डाल, ये सारे जब वर्ड आए जाए, कलेसर, ये तो इनकी एक ट्रिक है देखो। और इसका अलग जो नाम है वो है सूर्य की पुत्री यम की बहना। तो एक माँ जो अपनी बेटी से कहती है, ये मतलब ये चंपा से सराड़ी गाडन जोगी, ये चंपा से सराड़ी गाडन जोगी, काले सर पर काली आंधी आली है, कालिंद यानी काली आंधी आली है, काले सर पर बादल आली है, और तू के है बंदर की पूछ लान लग रही है। तो ये इसकी ट्रिक है। कैसे याद करना देखो, ये चंपा से सराड़ी गाडन जोगी, काली आंधी आली है, काले सर पर बादल आली है, और तू बंदर की डाल जो है पूछ लान लग रही है। तो सूर्या की पुत्री यम की बहना तो याद ही रहेगा, क्योंकि ये अलग है, यूनिक है, और किसी में ऐसा कुछ नाम नहीं है, बस इसी का ही नाम। तो अन्य नाम कालिंदी हमने देख ही लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। ये भी देख लिया, सारा कुछ देख लिया हमने एक स्टोरी से। अब जो है इसके जो है ये 6 जिलों में करेगी, ये भी ये तो याद ही रहेगा, ये काउंट कर लेंगे हम, ये याद करने की जरूरत नहीं है। और अलीगढ़ में प्रवेश करेगी, और जो है अपने जो हरियाणा से बाहर जाएगी हसनपुर में, ये तो याद ही रहता है, मतलब हसनपुर है। और आएगी वो ताजावाड़े से आएगी। एकमात्र बारहमासी रिवर है, ये हमें पता ही है, सदा नेरा सदा चिरस्थाई, ये भी है। 1370 320, ये हमने पहले भी देख लिए हैं। और अब आगे चलते, देखो ये है जैसे ताजेवाड़ा बांध है, ये उन सबसे जो ताजावाड़ा बांध का जो, ये ताजेवाड़ा और हथनी कुंड तुम्हें याद ही रहेगा। हथनी कुंड भी क्योंकि न्यूज न्यूज में आता रहता है, और ताजेवाड़ा भी आता रहता है, बाकी ये नहीं आते, ये मैंने सुने भी नहीं है, तो इन्हीं की ट्रिक बनेगी, इसकी नहीं बनेगी। अब वैसे बता देता हूँ, जैसे अभी ताजेवाड़ा ये 1873 में बना था, फिर 1900, इसके लगभग 100 साल बाद किसका राजा आया, बंसी लाल का आया, तो उसने ऐसा बनाना नहीं सोची इसको। लेकिन क्या हुआ कि जब बदला कब, ये बजन लाल के टाइम, बजन लाल कब आया था, 1994 में। तो बनते 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 2002 में क्या है, इसको स्टार्ट किया गया। अब जो ट्रिक है वो देखो, कैसे ट्रिक है। जो यमुना में लोग हैं, यमुना में जो लोग हैं वो लाल टोपी में, मतलब लाल टोपी में बांध कर, क्या बांध कर, पत्थर बांध कर फेंकते हैं, पत्थर बांध बांध कर फेंकते हैं, और सौ खाते हैं, मतलब यमुना की कसम खाते हैं। यमुना में जो है लोग जो है लाल टोपी में बांध कर पत्थर फेंकते हैं, और सौ यानी सोम यानी सौ खाते हैं, कसम खाते हैं। और क्या है, खिलाते कुछ नहीं, खिलाने वाला यानी कि खिलाते कुछ नहीं यमुना को, पत्थर ही फेंकते हैं बस। ऐसे ट्रिक करनी है याद। ये बना था 1875 में। और अब आगे चलते हैं। अब यमुना व यमुना की सहायक नदी बनाए, जैसे अब इसको, जो ये सहायक नदी है, इनकी एक ट्रिक है। कैसे याद करनी है कि यमुना के अखबार में एक खबर आई कि रेणुका जो है गिर गई। क्यों गिर गई? क्योंकि उसने किसान को टोसा दिखाया था, बस। यमुना के अखबार में क्या आई, यमुना के अखबार में आई कि रेणुका जो है गिर गई, क्योंकि उसने किसाऊ यानी किसान को जो है टोसा दिखाया था। 6 वर्ड हैं, 6 ही मैंने वो क्या नाम है, एक सेंटेंस में इसको बना दिया है। उससे पहले ये ट्रिक बनाई थी हरियाणा की, जो ये गार्डन जोगी वाली। और इसमें फिर इससे क्या नाम है, इसकी ये बनाई, क्या नाम है, जो पत्थर फेंक देते हैं लाल टोपी में बांध कर, फिर बांध की थी। और क्या नाम है, अब ये आई, इसके दो बांध होगी, एक बांध की ये थी, एक बांध ये है। बनाए जाने वाले बांध है ये, मतलब कि अखबार वाली, कि अखबार में खबर आई रेणुका गिर गई उसने। अब है इसकी जो नदियां हैं, जो जैसे अभी ये 6 जिलों में, 6 जिलों के वजह से समझौता ही तो याद ही रहेगा। जैसे एक तो हरियाणा हो गया, उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड और हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, यूपी और दिल्ली हो गया। ये याद ही रहेंगे 6 जिले। अब इनकी एक ट्री और बच गई है, वो कौन सी है यमुना की? वो ये है कि इसकी जो सहायक नदियां, वो कौन सी है देखो। भाई देखो, जो यमुना जो है साहिबी है, यमुना जो है क्या है, साहिबी है। इसकी भले ही बुढ़ी हो गई हो, लेकिन हमें जो है कसम खानी चाहिए, सोम यानी सौ खानी चाहिए, ना तो इसके साथ मस्करी करेंगे, ना ही इसको थप्पड़ मारेंगे, और ना ही इसमें पत्थर फेंकेंगे। ये साही यमुना जो है साहिबी है, बुढ़ी हो भले ही या बुढ़ी हो गई हो, लेकिन हमें कसों यानी कसम खानी चाहिए
कि ना तो हम पत्थर फेंकेंगे, ना हम थप्पड़ मारेंगे, थपना या ना तो थप्पड़ मारेंगे और ना ही मस्करी करेंगे। और एक देखो एक चीज़ ये आप याद कर लेनी है, जो थापना नदी है ये है सबसे अच्छी नदी, मतलब कि सबसे नीली नदी और सबसे स्वच्छ जल इसी का है। और गग्गर आगरा नदी है ये सबसे दूषित है, याद कर लेना यहीं पे, गग्गर आगरा सबसे दूषित है और थापना सबसे अच्छी है, सबसे मतलब पवित्र वो सब जल इसका। तो चार पांच मैंने ट्रिक देखी बनाई, कौन सी, एक तो एक काटने जोगी वाली, काले सिर बंद बदला रही है चंपा सर वाली, अपना बंदरी ढोल पूछ लग रही है। फिर हमने देखा ये कि भाई लाल टोपी बांध कर पत्थर फेंका है और कसम भी खावा लेकिन खिलाते कुछ नहीं। फिर यमुना के अखबार में खबर आई कि रेणुका गिर गई कि उसने किसान को टोसा दिखाया था। फिर हमने ये देखा कि भाई यमुना भले ही बुढ़ी हो गई और साही भी है, ना तो हमें कसम खानी चाहिए, ना तो कसम हमें खानी चाहिए, ना तो उसको टोसा दिखाएंगे, ना क्या नाम है मस्करी करेंगे, ना तो मस्करी करेंगे, ना ही थप्पड़ मारेंगे, ना ही पत्थर गिरेंगे उसमें। वो स्वच्छ नीली जो है तापना नदी है, इसको नीली सबसे स्वच्छ जल इसका। अब आ गया गग्गर पे, गग्गर में क्या करेंगे हम, गग्गर में की भी एक वो है, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि हिमाचल जो प्रदेश है, जो क्या नाम है जो पंचकुला है, पंचकुला क्या गया, पंचकुला ने क्या किया कि अपने डॉग को लेकर, डॉग यानी डॉग को लेकर सालनी के घर चला गया, गग्गर यानी कि घर। जो पंचकुला जो है, पंचकुला जो है वो क्या नाम है अपने डॉग को लेकर शालिनी के घर चला गया, शालिनी के घर चला गया, शालिनी सोलन यानी शालिनी और गग्गर यानी कि घर चला गया, डॉग यानी कि डॉग सा यानी कि डॉग, घर चला गया लेकिन साई था, बहुत साई था, शर्मा भी था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो शालिनी हो किसने ओटी, सिरसा, सिरसा ने ओटी भाई। वो सिरसा में क्या है, ओट्टू बांध है, ओट्टू बांध। तो सिरसा ने ओटी, सिरसा से भी कोई ओटी, फिर आगे चली गई वो। फिर हनुमान जी ने उसको तलवाड़ा यानी तालाब में रोक दिया, तलवाड़ा यानी कि तालाब में रोक दिया, तालाब में उसको बाड़ा दे दिया कि भाई आडर रुक ले, फिर वो रुक गई वहाँ पे। तो ऐसे याद करना है। अब जैसे शुरुआत है कालका पंचकुला से है, ये याद 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 ही रहेगा कालका है। तो क्योंकि ये वर्ड आता रहता है कालका, कालका पंचकुला मार्ग, तो ऐसे याद रहेगा। जो याद नहीं रहने वाले हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अब इसकी ट्रिक क्या है कि जो पंचकुला जो है वो शालिनी के डॉग को लेकर अपनी शालिनी के घर गया वहाँ, और क्या नाम, लेकिन साई था। फिर वो सिरसा ने उसको उठा और सिरसा से भी नहीं उठी, तो फिर आगे हनुमानगढ़ में चले गए, हनुमानगढ़ फिर हनुमान ने उसको तालाब दे दिया और कहा ये बाड़ा दे दिया कि यहाँ पे रुक जाओ, फिर रुक गई वो। आगे जो है देखो यहाँ से घग्गर नदी थी, यहाँ पे है ये हाकड़ा, इसके बाद है ये नारा, जो अरब अब ये चीज़ है। बाकी सारी चीज़ मैंने करवा दी देखो, ओट्टू बांध सिरसा से आगे इसका नाम हाकड़ा हो जाएगा। और नारा नदी है पाकिस्तान में चली जाएगी जब। वो सबसे दूषित प्रदूषित नदी है, ये भी मैंने आपको बता दिया। सबसे दूसरी दूसरी सबसे लंबी नदी है और सबसे लंबी मौसमी नदी है, 241 इसकी किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब जैसे ये है बांध की एक ट्रिक है कि रानी को कौन उठ सकता है, देखो रानी को तो वो उठेगा जिसके पास धनुष होगा, धनुष होगा, और क्या नाम है रानी को वही उठेगा जिसके पास धनुष होगा, और क्या नाम है रानी को वही उठेगा जिसके पास धनुष होगा और जो वीर होगा, वीर या राज यानी कि जो वीर होगा, और जिसके पास क्या होगा जिसके पास जिसके पास धनुष होगा वही रानी को उठेगा, और क्या नाम है जो वीर होगा वही वो उठेगा। अब ये देवी लाल पर्यटक परिसर की स्थापना जो है 2002 में की गई थी। तो आगे चलते हैं। अब ये जो बनाए जाने वाले बांध है, तो गग्गर में क्या था कि गग्गर में तो डांगर भी जो है, डांगर जो है वो भी छम छम करके दीवानी से नहाते हैं। गग्गर में जो डांगर हैं, गग्गर में जो डांगर हैं वो भी दीवानी क्या नाम है छम छम करके दीवानी में नहाते हैं, दीवानी में नहाते हैं। अब आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, क्या नाम है इसकी जो जो सहायक नदियाँ जो बनाए जाने वाले बांध हैं कि इसमें तो डांगर भी जो हैं वो भी छम-छम करके दीवानी में नहाते हैं, दीवानी में नहाते हैं। अब ये आगे इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियों में क्या था कि गग्गर और अकड़ा की लड़ाई हो गई। गग्गर और अकड़ा की लड़ाई हो गई तो उसने डंडा मारा। डंडा मारा किसको? सरस्वती को, और टाँग तोड़ दी। टांगरी सरस्वती को डंडा मारा, टांग तोड़ दी, सरस्वती की टांग टूट गई, सारे उसके जो चितांग यानी कि सारे उसके जो अंग हैं वो चित हो गए। चित हो गए तो वो क्या नाम है उसको जहाज जहाज में जाना पड़ा सर कौशल्या से मिलने के लिए। एक बार और फिर देखो
घग्गर आखड़ा की लड़ाई होगी, डंडा मारा टांग पर, टांग टूट गई सरस्वती की। सरस्वती के जो चित है वो अंग, जो अंग है वो चित हो गए, सारे चितांगी चित हो गए। अब वो जो है जहाज में, जहाज रानी जहाज में गई कौशल्या से मिलने। अब देखो इसकी मैंने 2-3 ट्रिक बताई थी जो घग्गर नदी की। एक तो वही थी पंचकूला जो है, पंचकूला क्या नाम है, सालनी से डोग के साथ मिलने जाएगा, और सालनी फिर नहीं उठेगी, फिर वो सिरसा सिरसा आएगी, सिरसा में भी नहीं उठेगी, फिर वो हनुमान जी के पास जाएगी। और फिर जो इसके बांध आए, बांध जो है मैंने बांध की भी एक ट्रिक बताई, ये थे इसके शायद बांध की। वो क्या नाम है, उसमें घग्गर में तो क्या नाम है, जो डांगर हैं वो भी छम-छम करके दीवानी में नहाते हैं। फिर इसके जो सहायक नदियाँ आई उनकी मैंने बताई कि टांग मार कर क्या घग्गर और आखड़ा की लड़ाई हो गई। उन्होंने डंडा मारा, डंडा मारा तो क्या नाम है, टांग टूट गई, टांग सरस्वती की, और क्या नाम है, सरस्वती की टांग टूट गई तो उसको जहाज में जाना पड़ा, किसको किसको मिलने के लिए, कौशल्या को मिलने के लिए। अब आगे चलते हैं, अब मारकंडा की देखो। मारकंडा में क्या है, एक मैं मैं तो डंडा मारने नहीं गया था, मारकंडा है तो मैं डंडा मारने नहीं गया था, मैं तो सिर पर मोर लगाकर नहाने गया था, सिर पर मोर लगाकर नहाने नहाने गया था। और क्या नाम है, मेरे मेरे कोई किसी ने डंडा मार दिया, मेरे कोई डंडा मार दिया तो मेरा कैसा सर हो गया, सर जो है मेरा कटा सा हुआ, धरती मेरी धरती से घूम गई, यानी धरती से घूम गई, और मेरा जो सिर जो है कट सा गया, कटासन यानी कि कट सा गया, मेरा जो सर है वो कट सा गया। ये कटासन है, याद रखना है भाई। जो अब क्या है, जैसे मेरे मैं तो डंडा मारने नहीं गया था, मारकंडा यानी कि मैं किसी को डंडा मारने नहीं गया था, मैं तो नहाने गया था। सिर पर मोर लगाकर नहाने गया था, लेकिन मेरे को डंडा मार दिया किसी ने तो धरती से घूम गई, धरती से घूम गई तो, और सिर जो है कटा सा हो गया। फिर भी मुझे क्या नाम है, मैंने अपने आप को संभाल लिया। मैं तो काले आम में मैंने फिर क्या हुआ, काले आम खाए, अम्बाड़ा के काले आम खाए, और क्या नाम है जो बच जो है अपने आप को शाबाशी दी कि भाई तू बच गया, फिर भी तेरे सिर में डंडा भी लग गया, सिर भी कट गया तेरा, फिर भी मैंने आपको शाबाशी दी, शाबाद यानी कि शाबाशी दी। और फिर जो आम जो बच गए शेष, वो मैंने शेष ही जाले यानी कि जो आम जो बच गए सारे वो मैंने अरुण को दे दिए, रुणाई यानी कि अरुण को दे दिए। ऐसे ट्रिक्स याद करना है। एक बार फिर देखो कि जो मैं क्या नाम है, मैं तो किसी को डंडा मारने नहीं गया था, मैं सिर पर जो है मेरे सिर पर मोर लगाकर नहाने गया था। नहाने गया था तो मेरे को किसी ने डंडा मार दिया। वो क्या नाम है, मैंने फिर अपने आप को सँभाला, मेरा धरती से घूम गई और मेरा सिर से जो है कट सा गया। लेकिन मैंने अपने आप को सँभाला और अम्बाड़ा के काले आम खाए। फिर शाबाशी दी खुद को, मैं तो फिर बच गया। और फिर मैंने जो बचे हुए आम थे, शेष ही बचे हुए आम थे वो अरुण को दिए। पेहुआ के निकट अरुणाई गाँव की सेनिसा झील में गिराती है ये पानी। और अम्बाड़े ये देख लिया हमने। शाहबाद कुरुक्षेत्र इसी नदी में भी देख लिया, शाबाशी दी थी। अब जो है मारकंडा की कुछ सहायक नदियाँ इनको भी देखते हैं। अब जैसे दो वो हैं सखियाँ आपस में वो कह रही हैं, ए बहरी जा मार करा, डंडा मार करा, डंडा मार करा। फिर वो ऐसे ही आ गई, ए नकटी तेरी टांग तोड़ांगे, तू तो ऐसे ही आ गई। बेगना यानी कि वो बोली कि बिना गन के मैं कैसे मारूं, बिना गन के मैं कैसे मारूं। देखो अब कैसे है, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। दो सहेलियाँ थी, मतलब काफ़ी सारी सहेलियाँ थी, उनमें से एक सहेली को बोली बाकी सहेलियाँ, ए बहरी जा मार, डंडा मार का उसका, डंडा मार का। हाँ, फिर वो क्या हुआ कि ऐसे ही आ गई रण छोड़ के। वो बोलेगी रण छोड़ का तू ऐसे ही आ गई नकटी, तेरी टांग तोड़ांगे। वो बोले कि बेगना यानी कि बिना गन के मैं कैसे मारूं। अब जो है अरुण मारकंडा का जो क्या नाम है, प्राचीन नाम है अरुणा है। इसमें अरुणा देखो कई बार आ लिया, जैसे अरुणु में वो गिराएगी, अ, अरुण अरुण में अरुणाई नदी में गिराएगी से क्या नाम है, अरुणाई झील में गिराएगी जो कुरुक्षेत्र की है, तो इसलिए इसका अरुणा नाम है। अब अब आ गया टांगरी नदी। टांगरी नदी आ गया तो टांगरी नदी में क्या है, टांगरी नदी निकलेगी अपनी एक मिनट। हाँ, टांगरी नदी को कैसे याद करना है देखो। बड़ी आई टांगरी नदी जो है मोरनी पहाड़ियों से निकलेगी।
तो डांगरी जो है, डांगरी मोरनी लेकर आई, मोरनी लेकर आई, मतलब अपने साथ जो है मोरनी लेकर आई थी वो। फिर वो उसकी जो सहेलियाँ वो क्या बोली, बड़ी आई, बलियाली यानी बड़ी आई मोरनी लेकर, दिख दिन इसी अमीर दिख दिन तो शहजादपुर की, बड़ी आई मोरनी डांगर लेकर मोर लेकर बड़ी आई तो दिख दिन इसे शहजादपुर की अमीरी, जा उसमें इसे से मारांगे तेरा छज्जू माता रानी, ऐसे ऐसे छज्जे मारांगे, और क्या कर, मारकंडा मर ले जाकर, मारकंडा में जाकर मिल जा। हमने पहले ही देख लिया था कि मारकंडा की जो नदी है वो टांगरी है, टांगरी मैंने देख ली थी, देखो ये मारकंडा की जो सहायक नदी है वो टांगरी है। और मारकंडा किसकी होगी, ये है उसकी, घग्गर नदी की। घग्गर की तो ये सारी ही हैं सारी, मारकंडा जैसे ये घग्गर नदी है, इसी की सरस्वती आएगी, सरस्वती की घग्गर है, घग्गर की है टांगरी नदी, बस ऐसे ही है। तो मोरनी पहाड़ियों से हुआ, और क्या नाम है वो बोलेगी बड़ी आई देख दिन इसी मोरनी ले रही है, तो क्या नाम है बड़ी आई, और क्या नाम है इसी अमीरी देख दिन शाहजादपुर की, तेरा छज्जे से मारांगे अपना जागा मारकंडा मर ले। और सहायक नदी इसकी ओमला है, ये याद रख लेना, ओमला जो है टांगरी नदी की है, कि बड़ी आई अमीरी शाहजादपुर की दिख दिन ओमला ले रही है, तो क्या नाम है इसे छज्जे मारांगे तेरा दब दब गए, और क्या नाम है मारकंडा मर ले जाकर, ऐसे याद करना है। और क्या नाम, अब आगे चलते हैं। ये हरियाणा वालों को ही समझ में आएगा भाई थोड़ी, तो क्योंकि हरियाणा का इतिहास, हरियाणा की हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, बाकी इसका कुछ लेना देना है नहीं है, तो ऐसे याद करना, बाकी का हमें कोई मतलब कि क्या लेना देना, और क्या नाम है हरियाणवी तो हरियाणा का ही समझ में आएगी। तो सरस्वती नदी पे आते हैं अब, ये टांगरी नदी यहीं पे ख़त्म हो गई बस, अमीरी पे और क्या नाम है मारने दिलाने पर। अब आ गए सरस्वती नदी पे। सरस्वती नदी को कैसे याद करना है कि जो सरस्वती नदी थी वो सिर पर मोर लगाकर आई थी, सिर सिर पर मोर लगाकर गाड्डा जोड़कर आई थी, गाड्डा जोड़कर आई थी, और क्या नाम है फिर बोले लोग, आज देखो भाई बद्री आ गई, आदि बद्री, आदि जैसे आदि आदि शक्ति होता है वैसे ही आदि बद्री आ गई, जैसे उसने प्रवेश किया ना तो आदि बद्री थी। और क्या नाम है काल का गग्गर का था प्रवेश स्थान। और काला आम किसका था, काला आम था, काला आम था मारकंडा का। और क्या नाम है, क्योंकि मैं मारने नहीं कहा था किसी को, हाँ मारकंडा का था। और क्या नाम है फिर क्या नाम उससे टांगरी का था, टांगरी का कौन सा था, टांगरी का छज्जू, टांगरी का इसने शायद नहीं बताया, यमुनानगर में आ गया लेकिन प्रवेश नहीं बताया, ये तो टांगरी का तो कोई है ही नहीं, क्योंकि हरियाणा में प्रवेश हो रहा है इसका, तो हरियाणा में ये इसका जो जन्म स्थान है मोरनी पहाड़ियों से, तो ये तो आएगी ही नहीं। तो यही था, ये मारकंडा की जो है, ये मारकंडा की है, मारकंडा किसकी है, सरस्वती की होगी शायद, देखते हैं। हाँ सरस्वती की, और सरस्वती आगे ऐसी हैं, देखो भाई ये गग्गर होगी, गग्गर ऐसे चली, अब सरस्वती इधर से आ गई, अब जो है मारकंडा इधर से आ गई, मारकंडा सरस्वती मिल गई, और ये जो है ये मिल गई टांगरी टांगरी नदी। तो एक बार मैं साफ सा बना देता हूँ ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए एक ही बार में। देखो ये होगी दोनों, अब जो है, हाँ चलो इसी से बना देते हैं, ये आ गई आपकी मारकंडा, ये मारकंडा आ गई, और ये आ गई आपकी टांगरी रिवर। तो आगे चलते हैं अब, कि वो जो सिर पर मोर लगाकर आई थी सरस्वती, और क्या नाम है गाड्डा जोड़कर आई थी, गाड्डा जोड़कर आई, और सब कहने लगी देखो बदरी आ गई, आधी बदरी आ गई। वो बोली कि भाई मैं क्या नाम है सारे, और जो है सारे सातेरों को मारूंगी, सारे सातेरों को मारूंगी। मारकंडा यानी कि टांगरी, और उसका जो मारकंडा का जो पानी उठाकर वो सेनिसा झील से उठाकर, सेनिसा झील में छोड़ दिया था इन्होंने, सेनिसा झील से उठाकर ये सातिराना गाँव में छोड़ दी थी, जो मतलब कि सारे सातेरों को मारूंगी अब। तो ऐसे याद करना, सरस्वती जो सिर पर मोर लगा कर आई गड्ढे में, गड्ढा जोड़कर, तो बोले कि भाई आधी बद्री आ गई है, बद्री आ गई है, वो सारे सारे जितने सातिर हैं उनको मारेगी, और सारे सातिरों को मारेगी। फिर क्या नाम है इसका, देखो कभी ये घग्गर नदी मानी जाती थी, मतलब कि सरस्वती का वही घग्गर नदी का स्वरूप माना गया था, सबसे पवित्र नदी यही थी सरस्वती। और क्या नाम है आदि बद्री से शुरुआत है, पेहोवा में इसका समापन है। अब ये पेहोवा में ही खत्म हो जाती है, पहले कभी ये घग्गर नदी में मिलती थी, अब ये पेहोवा में ही खत्म हो जाती है। और क्या नाम है इसकी जो
क्या नाम है, मुगलावाली गाँव से में इसकी खुदाई शुरू हुई है, और इसका जो ऑस्ट्रेलिया देश ने सहयोग किया है, ये कुछ ना कुछ याद कर लेने हैं। और बाकी इनका कुछ वो नहीं है इतना। अब आ गया चेतांग रिवर। चेतांग रिवर को दूसरा नाम दिया गया दृश्यदत्री। दृश्यदत्री इसका दूसरा नाम है। और क्या नाम है, चेतांग रिवर कोई दूसरा दूसरा नाम दृश्यदत्री है। और जो वेद होंगे ना, वेद में दूसरा नाम साहिबी का होगा, दृश्यदत्री। चलो कोई बात नहीं। तो उद्गम जो है ऐसा है, किसी वाली पहाड़ियों से है। और तो क्या है देखो, रादौर। देखो भाई, चेतांग रिवर आ गई है, राह दो दे उसको, रादौर यानी कि राह दो दो, राह दे दो। चेतांग रिवर आ गई है। दृश्यदत्त यानी सारे दुष्टों का, सारे राक्षसों का, सारे राक्षसों का संहार करेगी। और क्या नाम है, मारेगी उनको। और अंत में लेकिन लड्डू खाएगी, लड्डू यानी कि अंत में लड्डू खाएगी। और ये जो है सरस्वती, ये पेहवा में खत्म हो जाएगी। तो चेतांग रिवर कैसे याद करना, चेतांग रिवर जो राह दे दो भाई, चेतांग रिवर को, वो आ गई है, वो सारे दुष्टों को खत्म करेगी, सारे राक्षसों को खत्म करेगी, और अंत में लड्डू खाएगी। अब आ गए हम दक्षिण में। दक्षिण का बस थोड़ा सा ही रह गया, बाकी कुछ नहीं। दक्षिण को तो अब ऐसे कर देंगे। देखो, जो साहिबी नदी है, वो सीकर से निकलती है। देखो, सीकर से निकलती है, सीकर सीकर से निकलती है साहिबी नदी। और क्या नाम है, अजीतगढ़, जीतगढ़ को जीतती हैं, अजीतगढ़ यानी कि गढ़ को जीत कर आती हैं। और क्या नाम है, मनोहरपुर यानी कि मनोहरपुर यानी कि मनोहर, उसका जो मन है, मन को हरने वाली आती है, ऐसा मतलब गढ़ को जीत कर मनोहर मन को हर लेती हैं, ऐसी आती हैं। और क्या नाम है, कासिम को काट कर हरियाणा में प्रवेश करती हैं। हरियाणा प्रवेश कासिम को काट कर करती हैं। और फिर जो है पटौदी में आती हैं, पटौदी में पटौदी या फरूर नगर या पटौदी, जो गुरुग्राम में बहते हुए फिर ये जो है जज्जर में जाती हैं। जज्जर में क्या है, जो ऊत के कपूत हैं, इसको बांट देते हैं। ऊत के कपूत ऊत के कपूत जो है, कुतानी यानी कि कपूत, ऊत के कपूत इसको अनेक जलधाराओं में बांट देते हैं। फिर क्या हुआ कि जज्जर गांव में इसको सोधी आ जाती है। तो फिर एक जलधाराओं में वापस बन जाती है। जो फिर क्या, सभी को दांसा देकर नजफगढ़ झील या यमुनानगर, सभी को दांसा देकर यह जो है यमुना में मिल जाती है। तो एक बार दोबारा देखो, साहिबी नदी जो है शिखर से निकलती है, शिखर शिखर यानी कि ऊंचाई से, गढ़ को जीत कर आती है, मन को हरने वाली आती है, कासिम को काट कर हरियाणा में प्रवेश करती है, फिर पटौदी में बहती है। और जज्जर में ऊत के कपूत इसको बांट देते हैं, ऊत के कपूत इसको बांट देते हैं। लेकिन यह जो है, इसको सोधी आती है जब ये फिर वापस बन जाती है, सोधी आ जाती है, वापस बन जाती है। फिर सभी को दांसा देकर क्या नाम है, यमुनानगर, उसमें क्या नाम, दिल्ली से होते हुए उसमें यमुना नदी में मिल जाती है। अब जो है डांसाबाद या नजफगढ़ झील, ये वही है। वो क्या नाम है, इसको और भी नाम है इसके, देखो भी आएंगे नाम। जब साहिबी आएगी ना, साहिबी आती है, तो इंद्र भी और कृष्ण जो है वो भी उनका भी दोहन कर देती है। जब साहिबी आती है तो इंद्र और कृष्ण का भी दोहन हो जाता है। और सोते जो आम लोग हैं, वो तो सोते हुए बुरका छोड़कर भाग जाते हैं। जब साहिबी आती है, साहिबी और नाला नंबर 8 भी कह देते हैं, इसको नजफगढ़ ड्रेन भी कह देते हैं। इसके जो अलग दूसरे नाम हैं साहिबी नदी के, साहिबी नदी, नाला नंबर 8 और नजफगढ़ ड्रेन, ऐसे नाम इसके। और इसकी जो सहायक नदियाँ, वो देखो, जब साहिबी नदी आती हैं तो ऐसा दोहन करती हैं कि इंद्र और कृष्ण भी सोते हुए उठ जाते हैं। और जो आम लोग हैं, वो बरकानिया बुरका छोड़कर भाग जाते हैं, बैरोड यानी कि बुरका छोड़कर भाग जाते हैं। अब आगे चलते हैं, जैसे अब मसानी बैराज जो है, ये शायद रह गया। देखो मैं इसको कैसे, मैं इसको बताना था मैंने आपको, कि जो सीकर से आती हैं और गढ़ को जीत लेती हैं, और मन को हरने वाली होती हैं। कोट कासिम यानी कि कासिम को काट कर आगे बढ़ती हैं, और तीतर बीतर कर देती हैं जब मसानी बनती है। तो ये चीज़ मैं भूल गया था, तीतर बीतर कर देती हैं जब मसानी बनती हैं। तो जब कासिम को काट दिया, और फिर क्या, हम मसानी बन जाती हैं, तो सब तितर बितर हो जाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं। फिर ये पटौदी में आती हैं, फिर ऊत के कपूत इसको बांट देते हैं, फिर सोधी आ जाती है, तो फिर ये क्या नाम है, एक हो जाती है। और सबको डांसा देकर
भाग जाती है, मतलब कि मिल जाती है उसमें। फिर ये दोहन करती है तो कोई इसके पास नहीं आता सब, मतलब कि ये जो अगली वाली थी। अब जो है साहिबी नदी की जो मसानी बैराज बराड़ का केस में होगा, रेवाड़ी में होगा, और क्या नाम है साहिबी नदी पे होगा, ये हमने देख लिया है। इंदौरी नदी, इंदौरी नदी को कैसे याद करोगे? इंदौरी नदी यानी कि इंदौरी दुर्ग, इंदौरी दुर्ग पहाड़ियों से और मेवाती पहाड़ियों से कह लो। इंदौरी दुर्ग, इंदौरी में तो इंदौरी नाम इंदौरी दुर्ग पहले ही से ही है, तो इंदौरी दुर्ग या मेवाती पहाड़ियों से इसका उद्गम होगा। और पटौदी में मिलेगी, देखो पटौदी, ये जो ये था, ये साहिबी नदी थी, देखो ये पटौदी है, यहाँ से इसको उसका उद्गम है, यहाँ पे ये मिल गई। जो वो था, जो हमारी क्या नाम है, इंदौरी नदी है, ये इंदौरी नदी है, यहाँ पे मिल गई। इंदौरी नदी यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे पटौदी में, पटौदी में मिल गई। तो अब क्या है, और इसका पुराना नाम अंशुमति है, अंशुमति, अंशुमति जो है इंदौरी का पुराना नाम है। और क्या नाम है, इंदौरी दुर्ग या मेवाती से निकल, मेवाती झील से निकल, मेवाती पहाड़ियों से निकलती है और पटौदी में जाकर मिल जाती है इंदौरी नदी। अब आ गया दोहन, दोहन या दुहन, मतलब कि पोली, इसको कैसे याद करना, जो भृगु ऋषि की पत्नी थी पोलीमा, उसके आंसू से निकली है जो रिवर है, इसको कैसे याद करोगे? पोलीमा यानी कि पोलियो की बूंद से ऐसा दोहन हुआ, पोलियो की बूंद से ऐसा दोहन हुआ कि नदी निकल आई। और उसने नीम का भी ऐसा दोहन किया कि नीम का थाना क्षेत्र से निकलती है। और ऐसी, अब जैसे एक बार दोबारा देखो, नीम के, मतलब कि पोलियो की बूंद से ऐसा दोहन हुआ कि, ऐसा दोहन हुआ कि नीम से आपदा आ गई, नीम से आपदा आ गई। ऐसा नहीं कि देख दोबारा देखो, पोलियो की बूंद से ऐसा दोहन हुआ कि आपदा आ गई, और आपदा ऐसा दोहन हुआ कि नीम, पोलियो की बूंद से ऐसा दोहन हुआ कि आपदा आ गई, और सारे के सारे नीम जो हैं वो डह गए। और उसके बाद जो है कोई भी, किसी का भी नाम जो है बसने के का, उसके बसई नामक स्थान पे, मतलब कि विलुप्त हो जाती, मतलब कि कोई भी फिर बस नहीं पाया। पोलियो की बूंद से ऐसा दोहन हुआ कि आपदा आ गई, और कोई भी, सारे सारे जो रास्ते में नीम थे वो उड़ गए, कोई भी बस नहीं पाया। अब ये तो हो गया दोहन नदी। अब आया कृष्णावती, आखिरी नदी है बस ये, इसके बाद अपना खत्म हो जाएगा। कृष्णावती भी कसूती नदी है, कसौती नदी, इसको कसौती नदी इसका दूसरा नाम है, कृष्णावती भी कसूती नदी है। ये तो मतलब कि क्या करती है, जो नीम, नीम जो है, नीम को भी मतलब कि कसूती नदी है, ये तो समुद्र से निकलती है, इसीलिए तो कसूती है, जयसमुंद यानी कि कसूती नदी समुद्र। कृष्णावती तो कसूती नदी है, समुद्र से निकलती है, और छुक छुक करके आती है। सारे जो नीम, जो सब कहीं कोस चलती है, कोसली यानी कहीं 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 कोस चलती है, और सुरती, सुरेटी यानी कि सुरती, किसी को सुरती नहीं होती भाई, कोई किसी को सुरती यानी कि ध्यान, सुरती को ध्यान बोलते हैं, कि सुरती नहीं होती फिर, कि जब वो सुचुक सुक करके आती है नीम के क्षेत्र में। कृष्णा, कृष्णा जो है कसूती नदी है, जब समुद्र से निकलती है और नीम के, मतलब कि छुक छुक करके आती है और कहीं कोस चलती है, और नीम के क्षेत्र में बहती है, और किसी को सुरती नहीं होती जब वो बहती है, तो मतलब किसी को ध्यान नहीं होता। तो थैंक यू गाइज, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही ट्रिक से मैं करवाता रहूँगा। आपको लगा होगा कि मतलब ये तो बहुत सारी ट्रिक हो गई, ट्रिक पे ट्रिक हो गई, लेकिन भाई 2-3 बार इसको वीडियो को देखोगे तो देखो कितनी पुरानी वो, मतलब कि आपकी जो नदियाँ, नदियों में कोई दिक्कत नहीं आएगी आज, आज के बाद। यदि इसको 2-3 बार देख लिया है तो कम से कम 1 घंटे की बात हो गई है लगभग। 1 घंटे में आपकी जो है पूरी की पूरी जो है हरियाणा की नदियाँ खत्म हो जाएँगी बस, मेरी मेरी गारंटी है ये। थैंक यू गाइज़।